होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के समय में, होली के दिन में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो हम आपके आज जिस प्रयोग की बात कर रहे हैं, जो आपको बताने वाले हैं, वो आपको आराम से किसी भी रोड साइड या फिर किसी नदी के किनारे आपको ये पौधा मिल जाएगा, या कोई साइड में जैसे जंगल वाला एरिया होता है उस टाइप की जगह में मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा इसका पेड़ नहीं होता, लेकिन इसके प्रयोग बहुत है। तंत्र क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता। इसको कहते हैं गुंजा। गुंजा हालांकि बहुत सारे रंगों में आता है, लेकिन इसका प्रयोग आप होली की रात जरूर करें। अगर हम तंत्र शास्त्र की माने तो गुंजा के टोटके बहुत असर दिलाते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा कारगर भी है। गुंजा एक ऐसा बीज है जो बहुत ही दुर्लभता से मिल पाता है, क्योंकि अगर संयोग से आपको मिल जाता है तो आप उसका उपयोग नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको इसके उपयोग बताएंगे। वैसे तो आपको किसी भी गांव में, कहीं किनारे, नदी किनारे, कहीं साइड में, झाड़ जंगल में ये पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े दुर्लभ है। वैसे मार्केट में खरीद के मिलते हैं अभी गुंजा। अब देखिए इसका उपयोग आपके जीवन के हर परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। तो गुंजा जो कि एक फली का बीज है, और इसको धुंची, रत्ती, पहले के ज़माने में सोना तौलने के काम में आता था, इसलिए इसका नाम रत्ती भी है। इसका जो बेल होता है ना, वो मटर की तरह होता है, लेकिन मजबूत और कड़क तने वाली एक झाड़नुमा पेड़ है। वैसे आप सुनार के दुकान में भी आप पहले देखते होंगे, लेकिन इसका वेट जो होता है करीब 120 मिलीग्राम होता है। तो चलिए आज हम इसके तंत्र क्रियाओं के बारे में बताएंगे। देखिए गुंजा का कलर वैसे तो 3-4 कलर में आता है, लेकिन गुंजा बीज तांत्रिकों के लिए तंत्र शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही ज़्यादा इसका उपयोग आयुर्वेद में भी होता है, और आयुर्वेद में सफ़ेद गुंजा का अधिक प्रयोग होता है। औषधि के साथ इसके मूल का जो मुलैठी के समान ही स्वाद और गुण वाली होती है, इसके लोग बस ये समझ लें कि रक्त गुंजा, यानी कि जो लाल गुंजा है वो विषैला होता है। खाने से उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। तो वैसे तो आदिवासी क्षेत्रों में पशु पक्षी को मारने के लिए जंगल विष निर्माण में इसका प्रयोग पहले होता था, जंगलों में। लेकिन आइए आज हम जानते हैं गुंजा के कुछ खास प्रयोग। तो गुंजा फली के बीज जो है वो 3 तरह के होते हैं, लाल, सफ़ेद और काली, लेकिन कहीं कहीं हरी भी देखी जाती है। तो काले रंग का जो गुंजा है वो, चूँकि देखिए लाल और काला, आपने देखा होगा लाल गुंजा के मुंह पे हल्का सा काला रंग होता है, तो इसका प्रयोग ज़्यादा होता है तंत्र क्रियाओं में। और अगर लाल गुंजा की माला सिद्ध करके गले में पहन ले तो जो व्यक्ति पहनता है उसका हर कोई गुलाम हो जाता है। जो सफ़ेद गुंजा है उसके भी एक सिर पर थोड़ा सा काला कलर होता है, और इसका तंत्र क्रियाओं में भी उपयोग होता है और आयुर्वेद उपचार में भी होता है। हालांकि ये थोड़ा दुर्लभ है, पर जो काली गुंजा है वो बहुत दुर्लभ होता है, लगभग नहीं के बराबर मिलता है। ये तंत्र क्रियाओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग महत्वपूर्ण इसका माना जाता है। तो इसके अलावे भी जैसे पीली गुंजा भी होती है, लेकिन लाल और सफ़ेद वाली गुंजा थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लाल वाला थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो चलिए जानते हैं गुंजा का प्रयोग। सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए गुंजा का प्रयोग आप क्या करें। अगर आपको संतान की चाहत है तो आप शुभ मुहूर्त में, किसी भी शुभ मुहूर्त में सफ़ेद गुंजा के पेड़ की जड़ ले आइए। थोड़ा सा आप गुरु पुष्य, रवि पुष्य नक्षत्र या कोई भी शुभ मुहूर्त में आप ले आएँ, और नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में ले आएँ, अभिजीत मुहूर्त में ले आएँ। अब गाय के दूध से धोकर इस जड़ को सफ़ेद चंदन, धूप दीप से पूजा करके सफ़ेद धागे में पिरोकर आप इसको धारण करें तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन धारण करने के पहले एक मंत्र जपेंगे। इस सफ़ेद गुंजा की जड़ को अपने पास में रखकर या हाथ में लेके मंत्र होगा एंग छंग यंग दंग, एंग छंग यंग दंग। 108 बार कम से कम जपे और फिर आप धारण कर ले। आप महिला हैं, पुरुष है, कोई भी ये धारण कर सकता है। आपको संतान सुख 6 महीने के अंदर होगा। तो देखिए, आप अगर चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के बैर को हटाना, याद रखिए
बैर यानी जो व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, आपको परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं कि उसके मन में आपके प्रति जो मैल है, जो दुर्भावना है वो हट जाए, तब मन में उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए एक मिट्टी का दीपक ले लें। अब 5 दाने गुंजा ले लें, लाल ही गुंजा ले लें, शहद में डुबोकर इस गुंजा को रख दें। उस व्यक्ति का नाम लेकर एक एक करके शहद में डुबो दें और ढक्कन बंद करके कहीं छिपा कर रख दें। शत्रु शांत हो जाएगा। ये प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है वैसे ग्रहण के समय, होली, दिवाली और पूर्णिमा, अमावस्या, यानी जो बड़ी रात होती है ना, आप उस रात को करें। दीपावली तो साल में एक बार आएगी, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या तो हर महीने आती है। तो आप ग्रहण के समय भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। और अगर आप आधे रात में ये प्रयोग करें तो पूर्णिमा अमावस्या सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ज़्यादा अच्छा है। बस 5 दाने आपको शहद में उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, नाम लेते हुए डाल के बंद करके रख देना है। अब जो गुंजा का दाना है ना, अगर आप अभिमंत्रित करके किसी भी व्यक्ति के पहने हुए कपड़े या रुमाल में बांध दें तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अब व्यक्ति कोई है, आपका पति है, पत्नी है, आपके घर में लोग हैं जो आपको प्रेम नहीं करते, उनके कपड़े में इस गुंजा को, जो पहना हुआ खोला हुआ कपड़ा है, बांध कर आप कहीं छिपा कर रख दें। जब तक कपड़ा खोल के दाने बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो व्यक्ति आपके गुलाम रहेगा, आपके बस में रहेगा। ट्राई तो कर सकते हैं, घर की खुशियाँ आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हर कोई चाहता है कि जीवन में खूब सम्मान मिले, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, गुंजा की जड़, किसी भी कलर की गुंजा की जड़ आप ले आइए थोड़ा सा, और चंदन की तरह उसको घिसिए, और इसके बाद यह लेप माथे पर लगाइए चंदन की तरह। आप जहाँ भी जाएंगे लोग वहाँ आपके गुलाम हो जाएंगे, यानी आपके बसीभूत हो जाएंगे। लोग आपका कहना मानेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। वैसे तो अगर आप व्यवसायी हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, आपका व्यवसाय खूब चलेगा। आप एक लाल रंग का कोड़े कपड़े ले लें, यानी इसमें प्रिंट वगैरह ना हो, बस लाल कपड़ा हो। अब इस कपड़े के ऊपर एक तांबे का सिक्का, पुराने ज़माने का सिक्का होगा, नहीं तो मार्केट में मिल जाता है, और 6 गुंजा के बीज इस लाल कपड़े में बांधें। और किसी भी जो व्यापारी भाई हैं वही करेंगे, किसी भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां लोग आपको देखे नहीं, टोके नहीं, सुनसान स्थान पर। अब जाकर अपने ऊपर से उल्टे हाथ में लेकर 11 बार उल्टा उतार लें, और कम से कम 11 इंच यानी कि एक बित्ते से ज़्यादा, एक लगभग 1 फुट का गड्ढा करें। अब इस गड्ढे में इसको डालकर दबा दें और बिना पीछे घर आ जाए, आपका व्यापार खूब अच्छा चलेगा। आप करके देखिए, 100% लाभ होगा। जो लाल गुंजा है ना, अगर आप चाहते हैं आपकी बुद्धि बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े, आप विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं आप में निखार आए, तो ज्ञान बुद्धि बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए गुंजा जो होती है, गुंजा को दूध में घिसकर अगर हथेलियों पे थोड़ा देर रगड़ें, रोज करें, हल्का सा भी रगड़ लें, तो ऐसा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, ऐसा हमारा तंत्र शास्त्र कहता है। पर अगर जो विद्यार्थी हैं आपके घर में, उनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तब माता पिता एक प्रयोग करें, 11 या 21 दाने गुंजा ले लें, और इसके बाद जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उसके उत्तर पूरब, उसके बेड रूम में जहाँ वो पढ़ते हैं, स्टडी रूम में, उत्तर पूरब दिशा में आप उसको उसके रैक वगैरह में कहीं भी रख दें। उनमें देखिएगा स्मरण शक्ति बढ़ेगी, पढ़ने में भी उनको मजा आएगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा। अब आपको तो पता है कि तंत्र शास्त्र में सुरक्षा कवच की तरह बहुत सारी चीज़ें काम करती है, समृद्धि बढ़ाती है, नज़र दोष से मुक्ति दिलाती है, और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए अगर गुंजा की माला या 1-2 दाना गुंजा भी आप उसको धारण करती हैं, आप चाहें तो कंगन में पिरोकर पहन सकते हैं, या आप चाहें तो किसी धागे में पिरोकर। आप कैसे पिरोएंगे, देखिए, थोड़ा देर उसको पानी में भिगो दें, वो फूल जाएगा, उसके बाद उसको पिरो लें, फिर वो सूख जाएगा तो आप धारण कर लें, प्रेम बढ़ता है। तो गुंजा का प्रयोग बहुत सारे हैं। वैसे तो गुंजा का प्रयोग करने से एक, वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है तंत्र शास्त्र में कि जो गुंजा का मूल है उसको घिसकर अगर आंखों में पहना जाए, वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप पहनिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आपको सपने में गड़ा धन दिखाई देता है कि कहाँ पे धन है। अगर शत्रु ज़्यादा परेशान करे तब, या फिर जीवन में जब ज़्यादा परेशानी हो, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए।
राहु के कारण व्यवसाय नौकरी में बाधा आती है, मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती है। तो लाल गुंजा के 2 दाने और हरी सौंफ लाल वस्त्र में बांधकर अपने कमरे में रखें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट में लिखना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।